आज के युग में पैसा बहुत जरूरी है। और आज का ये जो युग है, कल युग है, राहु का युग है, अर्थ युग है या ऐश्वर्य का युग है, इसमें हर किसी इंसान को ऐश्वर्य चाहिए। क्योंकि इंसान क्या करेगा, अपन कहते हैं वाणी अच्छी हो तो आपको हर चीज मिलती है। वाणी अच्छी करके करोगे क्या, पैसा मिलेगा? आज के युग को देखते हुए तो हाँ, एक जमाना था, एक समय था जब पैसों की वैल्यू कम थी और इंसान की वैल्यू ज्यादा थी। लेकिन आज का समय ऐसा है, इंसान की वैल्यू कुछ नहीं है, पैसे की वैल्यू है। पैसा हो तो बहुत कुछ आपके आसपास आपको हर चीज अवेलेबल हो जाती है। बात आज उसी पैसे की करें, क्योंकि दीपावली की बात है, या कहूं ना केवल दीपावली, कुंभ राशि वाले जातकों के पूरे जीवन की बात है ये। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए या जिनके कुंभ लग्न है उनके लिए तो और भी विशेष। कुंभ लग्न वाले जातक, आप ये चीज को समझिए, ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो में, हालांकि हमने दीपावली पे ये वीडियो लेकर के आए हैं क्योंकि दीपावली को खुशियों का त्योहार माना जाता है और पैसा ही खुशी आज के युग में कई लोगों के मानी गई है, तो इसलिए हम ये वीडियो अभी लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये पूरे जीवन की बात है। यहाँ पे अपना चार्ट खोलें, उसमें देखें स्थितियां अगर मैच करती है तो कैसे आप उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। बात इस वीडियो में शुक्र ग्रह की करने वाले हैं, क्योंकि आज जो भी चीजें अपने आसपास में अपने को मिल रही है वह केवल और केवल शुक्र ग्रह की बदौलत आपको मिल रही है। शुक्र ग्रह ही एकमात्र ऐसा ग्रह है, क्योंकि आप देखो, अपन कहते हैं सूर्य, चंद्रमा, दूसरे सभी ग्रहों की बात करते हैं, शनि वगैरह सबकी बात करते हैं, सबको जो जो एट्रीब्यूट्स मिले गए हैं ना, वो एक बार तो इंसान जीवन में उन एट्रीब्यूट्स के बिना गुजारा कर सकता है आज के समय को देखते हुए, लेकिन शुक्र के बिना गुजारा नहीं है। क्या क्या दे सकते हैं शुक्र ग्रह, ये आपको भली बात ही पता होगा। फिर भी मैं अगर बात करूं, शुक्र ग्रह कुंभ राशि के लिए एक तो वह भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, मीन्स है तो पूर्ण रूप से मित्र ग्रह। अब दोस्त है, मित्र है कुंभ राशि के लिए, और वह क्या क्या देता है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? सुंदरता सबसे बड़ा एट्रीब्यूट शुक्र ग्रह का सुंदरता है। आप यहाँ पे देखो, ये मैंने सभी लिखे। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य आपको देता है, लग्जरीनेस देता है आपको, लग्जरी ग्रह है शुक्र, बड़ा सुंदर ग्रह है। धन देता है, कला देता है, शरीर देता है, शरीर की सुंदरता देता है, सुंदरता की तरफ आकर्षण देता है, आपकी आकर्षण शक्ति, आप आकर्षित कर रहे हैं, आप आकर्षण हो रहा है आपको, ये सभी चीजें शुक्र दे रहा है। आप देखेंगे सुख, किसी भी प्रकार का सुख है ना, अंदर से अंदरूनी खुशी जो है वह भी शुक्र है। ज्ञान ले लो, सब कुछ ले लो, सब चीजें कर लो आप, लेकिन खुशी होगी ना तो वो केवल शुक्र ही एकमात्र ग्रह है जो आपको खुशी देगा। तो खुशी का ग्रह शुक्र है। बात आगे करो, स्त्री को पुरुष का सुख और पुरुष को स्त्री का सुख, स्त्री पुरुष का जो सुख होता है, विवाह का सुख, विवाह में सुख, ये भी शुक्र ग्रह है। फिर आप बढ़ेंगे, कपड़े, सुंदरता, आभूषण, ये भी शुक्र है। आप जूते पहन रहे हैं, वो कितने सुंदर हैं, आप आकर्षित हो रहे हैं। कई चीजें होती है ना कि एक बार देखा और आकर्षण आ गया उसकी तरफ, ये शुक्र ही तो है। आभूषण, तमाम स्त्रियां आभूषणों को पसंद करती है, चाहे छोटे हो बड़े हो, डिजाइन कैसा भी पसंद। आभूषण की जब भी बात आएगी, स्त्रियों की बात आएगी, वो क्या है? वो शुक्र ही तो है। स्त्रियों में शुक्र है, स्त्रियों में भी तो शुक्र है, तभी तो पुरुष आकर्षित हो रहा है। बात यहां पे आगे करें, भोग विलास, सभी प्रकार के भोग विलास, शुक्र ही एकमात्र ग्रह है जो कहता है आप अपने जीवन के जो भोग विलास लेकर के आए हो, भोगो आप, फिर आप श्री हरि विष्णु के चरणों में आप विलीन हो जाओ। शुक्र ही एकमात्र ग्रह है जो आपको ये सब चीजें देता है, प्रजनन क्षमताएं, प्रोडक्टिविटी, ये शुक्र देता है। और जीवन के सभी भौतिक सुख अगर शुक्र दे रहा है तो अपने को उसे बलवान रखना चाहिए या उसको बैलेंस रखना चाहिए बुरी परिस्थितियों में अगर है तो। अगर आपके चार्ट में, अब मैं और बताता हूं, आपका जो चार्ट है आपने खोल लिया होगा, चार्ट खोल करके समझे, अगर लग्न में ही आपके शुक्र ग्रह बैठा है तो आपको कैसा प्रभाव देगा या कहां से आपको पैसा आएगा। बात पैसे की कर रहे थे ना, बात पैसे की है, तो पैसा कहां से आएगा? पैसा आप पे आएगा अपनी ही वजह से, अपने खुद के व्यवहार, अपने खुद के
बोलचाल, क्योंकि 12 भाव का निचोड़ एक और एक लग्न है, तो अपने खुद की वजह से आपके पास में पैसा बनेगा। आप अपने व्यवहार से पैसा कमाएंगे, आप अपनी मेहनत से पैसा कमाएंगे, आप अपनी बोली से कमाएंगे पैसा, आप अपने ही कर्मों से पैसा कमाएंगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, पैसा नहीं बन पा रहा है, अपने आप को अपडेट करें, अपडेट करते रहें समय समय के साथ, वेल अप टू डेट रहें, साफ सुथरे परफ्यूम वगैरह लगा करके बिल्कुल टिप टॉप रहना चाहिए। कपड़े, सुंदर कपड़े पहने, आकर्षण शक्ति आप में बहुत तेज होनी चाहिए। कोई भी देखे तो उनको लगना चाहिए कि हाँ ये कुछ है, तब ये शुक्र काम करेगा और आपको पैसा ला करके देगा। वही सेकंड हाउस में अगर शुक्र ग्रह आपके विराजमान है, सेकंड हाउस में अगर शुक्र है, तो यहां आपके लिए अति उत्तम बन जाता है। ये स्थान अति उत्तम क्यों बन जाता है? एक तो शुक्र ग्रह, काल पुरुष की कुंडली में बात करोगे तो सेकंड हाउस का ऑनर जो होगा वो शुक्र ग्रह होगा। फिर बात करोगे तो मीन राशि बनती है आपके लिए, कुंभ राशि वाला जातकों के लिए, तो मीन राशि में तो शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं, तो यहाँ पे उच्च के प्रभाव देंगे। भरपूर धन दिलाते हैं, यहाँ से भरपूर पैसा दिलाते हैं, भरपूर वाणी का सुख दिलाते हैं, भरपूर कुटुंब का सुख दिलाते हैं और आपकी वाणी की मधुरता दिलाते हैं। अगर फिर भी समस्या है, कई बार क्या होता है, शुक्र ऐसे ग्रहों की चपेट में आ जाता है जैसे केतु, जैसे सूर्य के साथ चलता है, लेकिन अगर अस्त हो गया तो शुक्र अपने प्रभाव खो देता है। तो ये भी एक यहाँ पे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि प्रभाव शुक्र ग्रह अपना खो देता है। अगर ऐसी स्थितियों में फंसा हुआ है तो अपनी वाणी को मधुर रखें। यहाँ पे केवल वाणी काम करेगी आपकी, यहाँ पे आपका परिवार काम करेगा, परिवार के साथ में संबंध आपके काम करेंगे। अगर उनके साथ में संबंध अच्छे रहे तो फिर आपको किसी प्रकार की इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पैसा आपके पास आएगा और मनी मैग्नेट बन जाएंगे, आप खुद मनी मैग्नेट होंगे। तो यहाँ पे शुक्र अच्छे प्रभाव दे सकता है। बात तीसरे भाव की करें, तीसरा भाव क्या बन जाता है? मेष राशि। मंगल की ऊर्जा है यहाँ पे, और क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी भाग्य के बिल्कुल ठीक सामने बैठे हैं, यहाँ पे आपके डिसीजन पैसा लेकर के आएंगे आपके पास, रोज की मेहनत, रोज की इनकम लेकर के आएगी आपके पास में, आपकी सोशल लाइफ आपको पैसा दिलाती हुई नजर आएगी। यहाँ पे यहां से पैसा आएगा आपके पास में। काम आप क्या कर रहे हैं? कुछ भी करें काम, अपनी सोशल लाइफ को खराब ना करें, अपने जो भी आपके आसपास में लोग हैं उनसे संबंध खराब मत करें, आपको पैसा देगा। प्रॉब्लम अगर है आपको, अदरवाइज यहाँ पे आपके डिसीजन आपको पैसा दिलाएंगे, आपके फैसले, आपकी कंसल्टेंसी, ये पैसा आपको जरूर जरूर दिलाती है। बात फिर आगे बढ़ते हुए करें चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव क्योंकि शुक्र का खुद का ही हाउस है ये दूसरा, वृषभ राशि जो है वह शुक्र की ही राशि है। यहां आपको ऐश्वर्य दिलाता हुआ नजर आता है। अगर यहाँ पे है तो जीवन में यह किसी भी प्रकार के ऐश्वर्य को टूटने नहीं देता। गाड़ी, मकान, प्रॉपर्टी, आपके आभूषण, ये सभी चीजें आपको दिलाता है, माता का सुख दिलाता है। अगर प्रॉब्लम है, देखिए फिर मैं कह रहा हूं, चाहे वह शुक्र कितना ही अच्छा आपके लिए ग्रह हो, पोजीशन अच्छी लेकर के बैठा हो, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे होते हैं दृष्टि डाल ले तो भी इस शुक्र को खराब कर सकते हैं, इसके साथ में युति बना ले तो खराब कर सकते हैं। हो सकता है आपके कुछ ऐसी युतियों में फंस जाए शुक्र ग्रह कि अच्छे प्रभाव ना ला पाए। तो इस समय में या फोर्थ हाउस में अगर है शुक्र आपके, ऐसे में क्या करेंगे? अपनी माता या माता तुल्य कोई भी हो आपके, उनके साथ में संबंध अच्छे रखें। यहां पे मैं कोई आपको ऐसा नहीं कह रहा ये मंत्र का जाप करो, संबंध अच्छे कर लो, बहुत बहुत फर्क आएगा शुक्र में। स्त्रियों के साथ में संबंध अच्छे कर लो। शुक्र कहीं पे भी बैठा हो, चाहे किसी स्थिति में बैठा हो, किसी भी पराई स्त्री या मैं कहूं किसी भी स्त्री के साथ में आपके वाद विवाद ना रहे, आप उनसे कटु ना रहे, बड़े प्रेम से अगर आप रखते हैं, सम्मान करते हैं स्त्रियों का, शुक्र कहीं बैठा हो, कितनी ही बुरी स्थिति में बैठा हो, आपका ठीक हो जाएगा और जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी पैसे की कमी नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे ये प्रभाव होगा और ये उपाय होगा। फिफ्थ हाउस में बैठा शुक्र ग्रह, यहाँ पे क्या करेगा? फिफ्थ हाउस में आपके, अब देखो शुक्र यहाँ पे भी अपने मित्र के भाव में, मित्र के भाव में होने की वजह से यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपके ज्ञान से पैसा दिलाएगा। आपके यहाँ पे भी डिसीजन की बात आएगी,
आपकी वाणी की बात आएगी, यहां पे भी आएगी, बिल्कुल आएगी। आप कहेंगे कि सेकंड हाउस में ही क्यों, यहां पे क्यों नहीं, यहां पे क्यों आ रही है या यहां पे, क्योंकि ये बुध का भाव है, बुध मित्र है और बुध वाणी है। तो यहाँ पे ज्ञान, वाणी, शिक्षा, इनसे पैसा आएगा आपके पास में और किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। पैसे की यहाँ पे भी कमी नहीं है, यहाँ पे भी आपकी इच्छाओं की पूर्ण पूर्ति करवाता हुआ नजर आता है शुक्र। अगर फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम है तो क्या करोगे? प्रॉब्लम है तो किसी भी प्रकार का ज्ञान छूटे नहीं जीवन से, ज्ञान निरंतर अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहें और वो नॉलेज आपको पैसा भी निरंतर दिलाती रहेगी। यहाँ पे एक ही उपाय होगा, अगर फिफ्थ हाउस में अगर बहुत बुरा है, अपनी संतान या विशेष तौर से बेटी हो तो उसके साथ में संबंध आपके अच्छे होने चाहिए। फिर आगे बढ़े, छठे भाव में चले गए अगर शुक्र, छठे भाव में आप देखेंगे कर्क राशि में चले गए, यहाँ पे भी मित्र राशि में, यहाँ पे भी शत्रु राशि नहीं है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा मित्र राशि ना कहूं मैं, मित्र ग्रह की राशि में है, चंद्रमा के साथ में, तो बुरे तो यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन छठा भाव है, छठे भाव में परिणाम अपने कम कर देते हैं। विशेष उन लोगों को समस्या आ सकती है जो लोग जॉब करते हैं, जॉब वाले लोगों के लिए बड़ी समस्या यहाँ पे आ सकती है। उनको लोन लेना पड़े, बार बार उम्र भर कर्जदार रह जाएं। अगर ये समस्या है आपके जीवन में, बार बार कर्ज लेना पड़ रहा हो या कर्जदार हो गए हैं, एक बार कर्ज ले लिया तो उतर नहीं रहा है, ऐसी समस्या है, तो ऐसे में निस्वार्थ भाव से सेवा अगर की जाए तो आपको विशेष 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 फायदा मिलेगा। कहाँ सेवा करोगे? एक तो टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है, यहाँ पे कोई काम कर रहे हो तो उसके पंक्चुअल हो जाओ, एक तो ये। दूसरा, सेवा आपको कोई भी जगह जहां आपका मन लगे वहां सेवा करनी चाहिए। दूसरा, आप अनाथ आश्रम में सेवा कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में सेवा कर सकते हैं, और यहां से ही आप अगर देखें तो महिला आश्रम जो होते हैं, महिलाओं के लिए कोई एनजीओ वगैरह होता है, वहां पे आप सेवा अपनी दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक अच्छा उपाय है और इसके प्रभाव मैंने बताया। सेवंथ हाउस में चले गए, सेवंथ हाउस में अगर शुक्र चले गए मतलब भाग्य भाव आपका सातवें भाव में चला गया। भाग्य जुड़ गया किससे? पत्नी से भाग्य जुड़ गया या पति से जुड़ गया। पैसा कहां से आएगा? पति और पत्नी के व्यवहार से, व्यापार से, आपके पार्टनर्स से आपको पैसा मिलेगा। प्रॉब्लम है तो क्या करोगे? पत्नी या पति के प्रति ईमानदारी, उनके साथ में संबंध अच्छा, प्रेम बिल्कुल ऐसे रहे लव बर्ड्स की तरह, तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट ये शुक्र देता हुआ नजर आएगा। पति या पत्नी को गिफ्ट दें एक दूसरे को, तो ये भी यहाँ का बड़ा अच्छा उपाय आपको साबित होगा। आठवें भाव में चला गया, यहाँ पे शुक्र बुरे प्रभाव लाएगा और ला करके रहेगा, इससे बचा नहीं जा सकता। यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि एक तो शुक्र यहाँ पे नीच का हो जाता है, चाहे मित्र राशि है लेकिन नीच का हो जाता है, और आठवां भाव है ये, अष्टम भाव में रिजल्ट बुरे होते हैं। 6, 8, 12 में शुक्र ग्रह रिजल्ट खो देता है, और नीच का हो गया तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी? यहाँ पे कंसीव ना कर पाए स्त्रियां, वो प्रॉब्लम आ सकती है। यहां से आपको और भी यहां से प्रॉब्लम देखेंगे तो मंथली साइकिल्स बिगड़ सकते हैं, यहां से एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे इच्छा ही ना हो, पति पत्नी आपस में रहे ऐसी इच्छा ना हो, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय आपको धर्म के प्रति जुड़ाव या धर्म के प्रति लगाव रख करके धार्मिक यात्राएं निरंतर कर सकते हैं। निरंतर का मतलब ऐसा है कि भाई 4-6 महीने में एक बार धार्मिक यात्रा हो जाए, एक तो ये। दूसरा, अपनी वाणी अच्छी कर ले। यहां से जितनी अच्छी वाणी होगी उतने शुक्र के प्रभाव कम होंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे नीच का है, वहां पे उच्च का था, अब ये नीच का यहाँ पे है ना, तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? इसकी 7वीं दृष्टि। अब 7वीं दृष्टि कहां चली जाएगी? उच्च के भाव में, मतलब इसकी हसरत तो यहाँ पे थी, तो हसरतों को पूरा कर दोगे तो ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब वाणी को ठीक कर दोगे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज अपने को समझ में आती है, और विशेष तौर से स्त्रियों के लिए ये बात होती है। क्यों? स्त्रियों के लिए शुक्र विशेष माना गया ना, खुद स्त्री तत्व शुक्र है, इसलिए यहाँ पे कोई इस प्रकार का मत सोचिएगा कि स्त्री और पुरुष में भेद वाली बात नहीं, शुक्र है वो, इसलिए मैंने ये बोला। अगर आपके भाग्य भाव में चला गया, शुक्र का खुद का घर है, भाग्य में 4 चांद लगाएगा, भाग्य से चीजें मिलती चली जाएगी, पिता से चीजें मिलती चली जाएगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है,
यहाँ पे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, पहली बात तो ये। अगर बाई चांस आ रही है कोई युति की वजह से, दृष्टि की वजह से, परिवर्तन की वजह से आ गई, तो क्या करोगे? पिता के साथ में संबंध अच्छे, धर्म के प्रति ईमानदार, या धर्म आपके जो रिचुअल्स होते हैं ना उनको छोड़ो मत। यहाँ पे ईमानदार की भी बात छोड़ो या धर्म के प्रति भी छोड़ो, आपके फैमिली के, क्योंकि हर इंसान की फैमिली होती है और फैमिली के कोई ऐसा रिचुअल्स होता है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जैसे मेरा कोई रिचुअल्स है, मुझे किसी एक मंदिर में साल में एक बार जाना है तो जाना है, मुझे मेरा रिचुअल्स है, वो फॉलो कर रहा हूं मैं उसको, वो लेगेसी बन गई है तो उसको आपको बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो अगर ऐसा कुछ है ना तो वो अपने रिचुअल्स को मत छोड़ो आप यहां से, तो आपको शुक्र कभी बुरे रिजल्ट देगा ही नहीं। यहां से कर्म क्षेत्र में चले गए, कर्म क्षेत्र में आप देखोगे मंगल के भाव में चले गए, मतलब ऐश्वर्य चला गया ऊर्जा के साथ, कर्म के साथ। ऐश्वर्य को ठीक कर लो अपने कर्म पे, या कर्म स्थान को सुंदर बना लो, कर्म स्थान के प्रति ईमानदार रह जाओ, तो शुक्र यहाँ पे भी आपको अच्छे रिजल्ट देगा, बुरे प्रभाव नहीं देगा। फिर आगे बढ़ोगे, अगर लाभ भाव में चला गया, ये शत्रु की राशि में चला गया, शत्रु ग्रह की राशि में चला गया, मतलब बृहस्पति के साथ में शत्रुता है, लेकिन यहाँ पे कहां से रिजल्ट आएगा? अब कहने को तो ये भी बनेगा कि भाग्य भाव का स्वामी वहां पे चला गया तो भाग्य लाभ दिलाएगा, ये तो श्योर है कि भाग्य लाभ दिलाएगा, लेकिन कैसे? ज्ञान से, शिक्षा से। ठीक सामने की बात की ना मैंने यहाँ पे, वैसे ही ठीक यहाँ पे भी वही बात आएगी, ज्ञान से, शिक्षा से आपको पैसा दिलाता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ये चीज बन जाती है। अब उसी के आगे चले, 12वें भाव में चला गया तो 12वें भाव में भी प्रभाव खो देता है, 12वें भाव में भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है। विदेश जाकर के काम करो, अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर जाकर के काम करो, फायदा दिलाएगा। विदेश की कोई कंपनी हो, वहां से फायदा दिलाएगा। यहाँ पे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल या कहूं मेडिकल से पैसा आएगा आपके पास, मीन्स जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े, उनको पैसा देगा ये शुक्र। यहाँ पे सेवा से पैसा आएगा, आप सेवा करोगे, किसी की सर्विस करोगे, जॉब करोगे, उससे पैसा आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज बनती है जो मैंने छठे भाव में बनाया, यहाँ का ही प्रभाव वहां से लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 12 भाव का मैंने बताया, उपाय साथ के साथ बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपको कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं अगर हमसे, ये इतना सब कुछ नहीं समझ में आया, अपने लिए पर्टिकुलर आप अगर करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, शुल्क पता करके अपना स्लॉट बुक करवा लें, फिर मैं आपसे बात करूंगा। और दीपावली खुशियों के साथ मनाए, अपनों के साथ मनाए, अपने बिगड़े हुए रिश्तों को सुधार करके मनाए। फिर देखें दीपावली कितनी शुभ होती है आपके लिए, और जीवन पूरा हर दिन दिवाली मनाओगे आप, अगर शुक्र को आपने कंट्रोल कर लिया तो। और इसी के साथ दीपावली की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली, दीपावली की शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।